नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर बूंद मांगे हिसाब। वैसे तो इस खास प्रोग्राम के जरिए हम जनता और जिम्मेदारों के सामने राज्य में पानी की समस्या की तस्वीर सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उससे इतर आज एक गांव की कहानी भी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कहानी है जल समस्या से जुड़ी हुई, लेकिन पानी की कमी, लोगों का जीवन किस तरह से नर्क बन सकता है, इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। बिन पानी सब सून। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पानी की कमी ने लोगों के बीच हाहाकार मचा रखा है। पेयजल और निस्तारी की भीषण समस्या भी सामने आने लगी है। हालात ये है कि जिले के दर्जनों गांव मौजूदा वक्त में पेयजल समेत निस्तारी की समस्या से जूझने को मजबूर है। जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर में एक गाँव है मोहलई। मोहलई में किस तरह से देखिए जद्दोजहद करना पड़ता है यहाँ के वासिंदियों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के बच्चों को। हर रोज की ये तस्वीर है। सुबह 1 से 2 घंटे तक इनको लाइन लगना पड़ता है। लोग डब्बा लेकर के पहुंचते हैं, अपने घर से बर्तन को लेकर पहुंचते हैं और इनको जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर के इनको शुद्ध पेयजल मुहैया होती है। इस जल संकट का कारण भीषण गर्मी है, जिसकी वजह से भूजल स्तर बहुत तेजी से नीचे चला गया है। तो वहीं प्रदेश की प्यास बुझाने वाली महानदी इस बार मार्च महीने में ही पूरी तरह सूख गई थी। जिले के 4 प्रमुख बांध गंगरेल, माडमसिल्ली, दुधावा और सोडूर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। प्रदेश के सबसे बड़े गंगरेल बांध में महज 54%, माडमसिल्ली में 25%, दुधावा में 30% और सोडूर में 50% उपयोगी पानी बचा है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जो आने वाले समय में जल संकट की ओर इशारा करते हैं। बात भूजल में गिरावट की करें तो इसकी मुख्य वजह रेत खनन है। प्रदेश की प्यास बुझाने वाली महानदी में अंधाधुंध रेत निकासी से आज जीवनदायिनी नदी अंतिम सांस गिन रही है। पूरे जिले में अगर मैं बात करूं तो करीब 1000 हाईवा रोज महानदी का सीना चीर रही है। वैध और अवैध दोनों प्रकार की रेत निकाली जा रही है, जिसकी वजह से प्राकृतिक जो संतुलन है वो बुरी तरह लड़खड़ा रहा है। आसपास के गांवों का भूजल स्तर इतना गिर गया है कि हाहाकार मचा हुआ है। बहुत समस्या होते, पीने बर, पिए बार, खाए बार, नहाए खोरे बार बहुत दिक्कत होते। लड़की मांगे जाएगा ते मोहल्लाई में एक गिलास पानी दे नहीं सके, मोहल्ले के मन पिला नहीं सके। धमतरी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मोहलाई गांव है, जहां मार्च महीने में ही जल का संकट गहरा गया। नलकूप, कुआं, तालाब और नदी सभी जल स्रोत पूरी तरह से सूख गए और अब यहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने को मजबूर हैं। गांव में ग्राम पंचायत टैंकर तो भेज देता है, लेकिन वो भी नाकाफी है, क्योंकि पानी भरने के लिए ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। यहाँ टैंकर से मिलने वाला पानी भी लाल आता है। पानी की बहुत समस्या है हमारी है, सब बोर बंद है। नल जल मिशन के तहत वो भी ढप खा गए बोर है, और शासन प्रशासन के आदमी आए भी नहीं एक जन। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं गंगरेल से पानी ला दे या तत्कालीन व्यवस्था करे। बहुत समस्या होते, पीने बर, पिए बार, खाए बार, नहाए खोरे बार बहुत दिक्कत होते। अवैध सामने में बर बिहाव शादी मार गए दे देती तो ठीक रही। हाँ, बहुत चिंता रहते पानी के। पानी रहता तो काम करबो, खाना पीना बनाबो, और पानी नहीं रहता खाना पीना कहाँ खाबो। बात सरकारी योजनाओं की करें तो प्रधानमंत्री की बेहतर योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन योजना भी इस गांव में पूरी तरह फेल है। अधिकारी और ठेकेदारों ने गांव की गली में पाइपलाइन, प्रत्येक घरों में नल कनेक्शन और नलों में टोटी तो लगा दी, लेकिन नलों में आज तक एक बूंद पानी भी इन ग्रामीणों को नसीब नहीं हुई। यहाँ के ग्रामीण सरकार से फ्री राशन देने की बजाय पीने के लिए पानी मुहैया करवाने की मांग कर रहे हैं। जल जीवन मिशन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो रिलीज है, वो मिशन तो खैर पंचायत के माध्यम से पूरा करे प्रयास करी, सब पूरा हो भी, लेकिन अब यहाँ जल स्तर ही नहीं है तो फिर सक्सेस भी नहीं हो पैसों। तब हम लोग भले राशन वासन नहीं दे झन दे, बाकी हम लोग पानी चाहिए। मोहल्लाई में पानी कितना समस्या है। हमारे गांव पानी का बड़ दुख होते, तरह तरह खोथन का करबो, झगड़ा लड़ाई होथन ही पानी बर।
गांव के ग्रामीणों के लिए ये जल संकट नया नहीं है। जल संकट से ये लोग हर साल जूझते हैं। गांव में पानी नहीं होने से हालात यहाँ तक पहुँच चुका है कि अब उनके बेटी या बेटों के हाथ पीले भी नहीं हो रहे। कई नौजवान युवक युवतियों में शादी के अरमान टूट रहे हैं। गांव की बेटी ब्याही नहीं जा रही है तो वहीं कोई अपनी बेटी को इस गांव में देना पसंद नहीं कर रहा है। ग्रामीणों की माने तो लड़की वाले ये कहकर अपनी लड़की नहीं देते कि बेटी को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। कोई जगह जात हन तो लड़की मांगे जात हन तो मोहल्ले में पानी के बहुत दूर के कठिन हैगा तो हम नहीं देंगे, बहू बेटी नहीं देंगे तब बहू नहीं मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ के ग्रामीण अपनी समस्या जिम्मेदारों तक नहीं पहुँचाते हों। ये लोग हर साल जिला मुख्यालय पहुँचकर कलेक्टर से गुहार लगाते हैं, लेकिन अभी तक जिम्मेदार अधिकारी इस गांव के दर्द को समझने यहाँ कभी नहीं आए। पूर्व जो कलेक्टर मैडम रही हैं उनकी काफ़ी प्रयास रहे हैं तो भूजल स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले जो हमारे 2 ब्लॉक क्रिटिकल हुआ करते थे उसमें अभी सेमी क्रिटिकल हुए हैं। उनका मीटिंग लिया गया WRD PHE और उनको निर्देशित किया गया पूर्व वर्ष में जो काम किए जा रहे हैं उसको करें। उसके साथ साथ जल जीवन मिशन के काम जहाँ पे पेंडिंग है उसको जल्दी क्लियर कराएं। धमतरी जिले के कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने जिले में भूजल स्थिति सुधारने, महानदी में प्रोग्राम लॉन्च करने, आम जनता को जल जगाड़ से जोड़ने, जागरूकता लाने का प्रयास करने की बात तो कही, लेकिन यहाँ हालात कब और कैसे सुधरेंगे इसका माई बाप कोई नजर नहीं आता। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। ये हालात धमतरी के ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों के इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपने ग्रामीणों को ये कहते हुए भी सुना कि अब शादियां भी लोगों की टूट रही हैं। अब लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि राशन नहीं बल्कि पानी ही सरकार दे दे उनसे। धमतरी की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन अब जरा बालोद जिले की तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं क्योंकि इस बार गर्मी के शुरुआती दौर से ही बालोद में भी भूजल स्तर में गिरावट नोटिस की गई है। यहाँ पर पिछले कई सालों के बाद इस तरह की स्थिति हालांकि सामने आई। ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला जा चुका है। कितने परेशान है बालोद के लोग और क्या स्थिति है, वो चाहते क्या है? हमारी टीम पहुंची है यहां और देखिए जरा रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया। अभी अप्रैल का महीना खत्म नहीं हुआ, गर्मी के और दिन बाकी हैं, लेकिन बालोद में मार्च से ही जल संकट शुरू हो चुका है। हालात ये है कि इस मामले में गुरूर ब्लॉक को रेड जोन में और जिले के 2 ब्लॉक को सेमी क्रिटिकल जोन में रखा गया है। भूजल स्तर में आई गिरावट के लिए कई वजह सामने आ रही है। जिले के 4000 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान का फसल लिया जा रहा है, जहाँ सिंचाई के लिए बोर से लगातार पानी का दोहन हो रहा है। ग्रामीण इलाकों के निस्तारी तालाब और छोटे छोटे नाले सूख चुके हैं, जिससे इस क्षेत्र का भूजल स्तर भी प्रभावित हुआ। इस बार बहुत पहले ही जिले के 3 डैम से तालाबों को भरने और अन्य काम के लिए पानी छोड़ने की स्थिति बन गई। इन्हीं कारणों को क्षेत्र में भूजल स्तर में गिरावट का प्रमुख कारण माना जा रहा है। बता दें कि किसानों को समझाने के बाद भी यहाँ लगभग 4000 हेक्टेयर में ग्रीष्मकालीन धान का फसल लिया जा रहा है, तो ऊपर से इस बार बारिश भी कम हुई है। पिछले 2-3 साल से हम लोग किसान लोग को बहुत जल संकट हो रहा है ग्रीष्मकालीन फसल लेने से। हमारे नदी नाले भी इस ग्रीष्मकालीन फसल से पूरा सूख जा रहे हैं। उसका कारण हम लोग दोषी किसान लोग ही हैं। क्षेत्र में जो छोटे छोटे नदी नाला तालाब ये सब चीज़ आज सूखते जा रहे हैं क्योंकि आसपास खेती चल रही है। हमारे मवेशियों के लिए भी पानी नहीं बचा है। वाटर लेवल की स्थिति का तो कई ठो कारण है। पहला कारण तो बोर ही है। बोर क्या है, आदमी हर घर में आप 2-2 परिवार है, तब भी 2-2 एकड़ है, तब भी एक बोर सबके पास है और पानी हर हमेशा होने के कारण सब पानी के का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, बरसात में भी गर्मी में भी। और उसके कारण ना वाटर लेवल का स्रोत और कम होते जा रहा है। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष धान का रकबा कम हुआ। इस बार लगभग 4000 हेक्टेयर में धान की फसल ली जा रही है। मार्च के अंतिम दिनों में बालोद, दुर्ग और बेमेतरा जिलों के 83 गांव में निस्तारी और पेयजल संकट को दूर करने के लिए तांदुला डैम का मुख्य गेट खोला गया। दरअसल कई गांवों में पानी के संकट की स्थिति बनने की वजह से कई ग्राम पंचायतों के द्वारा पानी छोड़ने का आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर सिंचाई विभाग द्वारा 1120 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अब इस पानी के चलते 83 गाँव में वाटर लेवल बना रहेगा।
बात बांधों में जलभराव की करें तो वर्तमान में तांदुरा डैम में 45.43%, खरखरा डैम में 39.31%, मटिया मोती डैम में 65.35% और गोंदली डैम में 53.42% पानी का भराव है। इन बांधों में पानी के भराव को बेहतर नहीं माना जा रहा, क्योंकि इनसे पानी छोड़ा गया है, जिससे जल्द ही रिजर्व पानी की स्थिति आ जाएगी। बालोद जिले में जल जतन अभियान को बढ़ावा देने में, दूसरी ओर जिले में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा प्रयास भी किए जा रहे हैं। जल जतन अभियान के नाम से इसकी शुरुआत की गई है और सभी ब्लॉकों में मनरेगा, अन्य विभागों में कन्वर्जन से सोख्ता गड्ढा का निर्माण करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत में जल जतन समिति व जल वाहिनी का गठन किया गया है। लोगों को इस दिशा में जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बालोद जिला की अगर बात करें तो एक जो ब्लॉक है हमारा क्रिटिकल जोन में है और बाकी 2 ब्लॉक सेमी क्रिटिकल जोन में है। आगामी कड़ी में चूंकि गर्मी का मौसम आने वाला है और जल स्तर भी काफ़ी नीचे जा रहा है, तो उसके चलते ग्राम पंचायतों में जाके जन भागीदारी से जल संरक्षण के जितने भी स्रोत हैं उनको बनवाया जा रहा है। सोख्ता गड्ढे का निर्माण हो रहा है। जल है तो जीवन है, और ये सिर्फ मानव जीवन के लिए नहीं अपितु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। खासकर गर्मी के दिनों में पानी हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। लिहाजा जिले में आज के हालात से निपटने प्रशासन प्रयासरत है, लेकिन लोग खुद पानी का बेरहमी से दोहन कर अपने आप के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, जिससे निपटने न केवल जागरूकता अभियान बल्कि कड़ाई बरतने की भी जरूरत है, ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और भूजल स्तर के गिरावट में कमी आए। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद। तो जल है तो कल है, ये शायद आपने, हमने, हम सभी ने बचपन से पढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी जल संकट की स्थिति जब आती है तो लोग समझ नहीं पाते कि इससे डील कैसे करना है। शासन प्रशासन हर तरह से इस पर काम किया जा रहा है, मगर दिन ब दिन जिस तरह से जल खत्म होता जा रहा है, ये एक बड़ी चिंता का विषय है और गर्मी आते ही सबसे बड़ी परेशानी यही होती है। देवेंद्र कुमार मिश्रा धमतरी से हमारे साथ इस वक्त है, मोहनदास मानिकपुरी बालोद से हमारे साथ हैं। इन दोनों ही जगह की रिपोर्ट तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब इन दोनों जगह के लोग क्या कहते हैं ये भी समझेंगे। लेकिन पहले देवेंद्र, मैं आपसे यह समझना चाहूंगी कि धमतरी में जिस तरह से वाटर लेवल लगातार गिरता जा रहा है, जल जीवन मिशन यहां पर फेल हो चुका है, किस तरह की तैयारियां आपको निगम की नजर आती है, प्रशासन की नजर आती है इस गर्मी में जल संकट से निपटने के लिए? धमतरी की बात करें तो धमतरी में पूरी तरह से प्रशासन जो तैयारी है वो पूरी तरह से फेल है। यही वजह है कि धमतरी के दर्जनों जो गांव है वो उसमें बूंद बूंद पानी के लिए लोग जो है तरस रहे हैं। बात करूं धमतरी जिला के तो मोहलई जो गांव है जिसकी रिपोर्ट हमने अभी दिखाई, उस गांव में अमूमन हर साल के जो हालात हैं वो इस तरह से रहते हैं, लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। यहाँ बात करूं कि यहाँ के जो जवान जो युवक है युवती है उनकी शादी तक नहीं हो पाती है। इतना विकराल स्थिति धमतरी जिला के मोहलई गांव में देखने को मिलती है। बावजूद जो प्रशासन है वो इस गांव के जो हालात को समझने के लिए, निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं कर पाती। यही वजह है कि यहाँ जो ग्राम पंचायत के जो स्थानीय जो सरपंच है वो टैंकर के सहारे इन ग्रामीणों को पानी देती है, शुद्ध जल जो है देती है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीना में ही ऐसे हालात है, तो आगे भविष्य में भीषण जो गर्मी बढ़ेगी और ये जो है जल निर्मित होगी। बात करें धमतरी जिले का जो गगरेल बांध है सहित सोंडू डैम है और बुधावा माणोसर डैम बात करें तो यहाँ भी 40 से 45% पानी जो है ही बचा है। तो अभी जो है प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अभी जो डैम से पानी जो है छोड़ करके जो सूखे तालाब है उनको भरने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। लेकिन ये जो कवायद है कुछ समय के लिए है, लेकिन हालात जो है बिल्कुल देवेंद्र, सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है कि अभी हम अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही पहुंचे और अगर अभी से यह हालात हैं तो ये समझा जा सकता है कि मई और जून में यहाँ पर क्या हालात होंगे, क्योंकि जलस्तर लगातार घट रहा है और अगर टैंकर पर अभी से इस क्षेत्र के लोग निर्भर हैं तो वाकई में आगे हाहाकार मच सकता है। देवेंद्र, मैं वापस लौटूंगी आप तक, लेकिन इस वक्त बालोद का भी रुख करते हैं। मोहनदास के साथ में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मोहन, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर नजर आ रही हैं? क्योंकि देखिए हम अप्रैल के तीसरे सप्ताह में, अभी सिर्फ गर्मी की शुरुआत ही है इसे मान लीजिए, आने वाले दिनों में जब गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, तपिश और ज्यादा बढ़ेगी तो लोगों को पानी की रिक्वायरमेंट भी और ज्यादा होगी। लेकिन क्या उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन निगम पूरी तरह से तैयार नजर आता है यहाँ पर? हम बता दें कि बालोद जिला की यदि हम बात करते हैं तो इस बार गर्मी के शुरुआती दौर से ही
जल संकट का जो स्थिति है वो सामने आई हुई है। हमारे पास कुछ लोग मौजूद हैं जो इसी क्षेत्र के, हम खासकर इस वक्त जो मौजूद है डोंडी ब्लॉक के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो बड़ा ग्राम पंचायत जो है कुसुमकथा उस क्षेत्र में मौजूद है, और वहाँ पे कुछ लोग मौजूद है। हम जानते हैं इनसे कि आखिर पानी के हालात कैसे और आने वाले दिनों में किस तरह निपटी जाएगी। तो बताएंगे कि आपके क्षेत्र में आज क्या स्थिति है पानी की? पानी का बहुत गंभीर समस्या हमारे इस ब्लॉक में होते जा रहा है। इस बार हम लोग, अभी गर्मी ठीक से प्रारंभ नहीं हुआ है और हमारे नदी नाले कुएं सब सूखते जा रहे हैं, और बोर की स्थिति इतना संकट है कि लोग पाइप के ऊपर पाइप बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जल स्तर घटते ही जा रहा है। पहले हमारे क्षेत्र में 40 फीट 50 फीट में पानी आता था, लेकिन आज के बोर की स्थिति 300 से ऊपर जाने तक कहीं हमको जाकर पानी मिल रहा है, और पानी की स्थिति वाटर लेवल भी बहुत डाउन है। हमारे पास इस वक्त जिला पंचायत के जो सदस्य हैं, जो छात्र खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र के 12 नंबर में जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, उनसे हम जानते हैं कि बताएंगे आपके खासकर वनांचल क्षेत्र में क्या स्थिति है पानी की, और उसको लोगों को राहत देने के लिए किस तरह कार्य किया जा रहा है? वनांचल क्षेत्र में मैं बात करूं तो आपको हमारे ऐसे क्षेत्र है महामाया, हिड़का पहाड़, नारंगसुर, ऐसे वनांचल क्षेत्र है जहां पर आज भी पेयजल के संकट और समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वहां पर बांध होने के बाद भी उस बांध के पानी का उन लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे गांव है डोंडी ब्लॉक का जो पूरा वनांचलों से घिरा हुआ है। वहाँ आज गर्मी के शुरुआती दौर में ही पेयजल के संकट गहराने की स्थिति में आ गए, और हम लगातार जिला प्रशासन से इन सभी गाँव में व्यवस्था बनाने के लिए मांग करते आ रहे हैं। ये बात करेंगे कि आप बताएंगे कि नगरीय क्षेत्र, नगर जो क्षेत्र है उनमें क्या स्थिति पानी की, और उसको लोगों को राहत मिले इसके लिए किस तरह कार्य किया जा रहा है वहाँ पे? नगरीय क्षेत्र में पानी की वृहद समस्या है। लोगों को पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। टैंकरों के माध्यम से भी सप्लाई हो रही है, लेकिन नहीं हो पा रही है। लोग आए दिन इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी बहुत तकलीफ आ रही है पानी पेयजल के लिए। हम बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे है कि ग्रामीण क्षेत्र वनांचल क्षेत्र में जैसे तालाबों की क्या स्थिति है, वहाँ पे पानी भराव की क्या स्थिति है? हाँ, पानी भराव के लिए कुछ और विशेष सुविधा तो नहीं है। जो बोर पहले से खुदे हुए थे उसमें भी भरपूर पानी नहीं आने के कारण तालाबें भी सूखते जा रही है। लोगों को नहर निकासी के लिए भी तकलीफ जा रहा है। जानवरों को भी पेयजल के लिए समस्या हो रही है। बताएंगे कि जो डैम की स्थिति क्या है, डैम के जो डुबान क्षेत्र है वहां पर लोग कैसे हैं, और उनको राहत देने के लिए क्या किया जा रहा है? पानी का घोर विपदा संकट मच चुका है सर, कोहराम मच चुका है। पानी ना नदी में है, ना डैम में है, ना नाले में है, ना बोर में है। इतना संकट जब अभी गर्मी चालू नहीं हुआ है ढंग से, और आज मवेशियों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। बहुत विकराल संकट हमारे क्षेत्र में पानी का आ चुका है। आप बताएंगे कि क्या स्थिति है? ग्रामीण एरिया में पानी बहुत ज्यादा समस्या है। आदमी के साथ साथ जानवरों की पानी बहुत समस्या है। जगह जगह नल में पानी नहीं आता है, फिर नल देने से फायदा क्या है? अभी हैंडपंप के जितने भी उसमें वाटर लेवल बहुत नीचे होते जा रहे हैं, इसलिए पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे साथ और भी कुछ ग्रामीण इलाके के लोग मौजूद हैं जो पानी के बारे में क्या कर सकते हैं, कि भाई बताएंगे आपके क्षेत्र में क्या है स्थिति पानी की, और क्या लोगों को राहत देने के लिए किस तरह प्रयास किया जा रहा है? ग्रामीणों में पानी की समस्या तो बहुत है, लेकिन इसका समस्या के निपटने के लिए हम ही जवाबदार हैं, क्योंकि हम अपने सुविधा के लिए हर मनुष्य पक्षियों को परेशान कर रहे हैं। क्यों कि हम थोक कीचड़ में ना घूम सके, बरसात में एसीसी को मांग करते हैं, पानी नीचे सुर जाता भी नहीं है। पानी नहीं जाने का हमको अतिक गर्मी बढ़ती है कि वो उस समस्या को हम झेल रहे हैं, जानवर जैसे सभी लोग झेल रहे हैं। तो हमको अपनी सुविधा को काट के मतलब मनुष्यों के और जानवरों के कोई सोचना चाहिए। और दूसरी बात और है कि हम लोग गर्मी जो धान बोते हैं ना, उसको तो हमको सरकार ना करे, लेकिन हमको ग्रामीण हिसाब से पहल करना चाहिए कि धान ना बोझाए। और ग्रामीण में गेहूं है, जिससे कम पानी पैदावार हो सके। और जो गर्मी में फसल ली जाती है उसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे हो जाता है। साथ ही ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हर किसी को अपने एंड पर भी काम करना पड़ेगा। और भी लोग जो है उनसे भी जरा ये बात पूछिए कि सरकार से वो क्या चाहते हैं, किस तरह से पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही लोगों को भी तो जागरूक होना पड़ेगा। वहां लोगों से ये भी पूछिए, क्या वो पानी की बचत करते हैं क्या? जी, क्या बताएंगे आप लोग पानी की बचत किस तरह करते हैं? पानी की बचत का बहुत कम खर्चा में करना चाहिए, जिससे लोगों को लाभ हो और हमको भी व्यक्तिगत लाभ हो। पानी की बचत के लिए क्या करना चाहेंगे आप लोग, किस तरह बचत करने के प्रयास करते हैं? पानी की बचत के लिए लगातार हम लोग हर वाटर स्प्रेडिंग बना रहे हैं, घर में सोख्ता बनाने का कार्य कर रहे हैं। जगह जगह पंचायत के माध्यम से भी सोख्ता का निर्माण किया जा रहा है।
इनके जैसे मानना है कि जैसे कुछ ग्रामीण इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि पानी की जो समस्या है उनके खुद के कारण हुई कि वो धान की डबल फसल लेते हैं और उसके लिए पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो और कुछ ग्रामीण ये भी मान रहे हैं कि पानी की बचत के लिए वो कुछ अपने स्तर पर प्रयास करते हैं। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास लेकिन इसके साथ ही शासन प्रशासन और निगम को भी सचेत रहना पड़ेगा। उनसे ये भी बातचीत कीजिए मोहनदास कि वो सरकार से क्या चाहते हैं, प्रशासन से किस तरह की चीजें चाहते हैं, ताकि पानी की किल्लत जो इस क्षेत्र में लगातार देखी जा रही है, क्योंकि पिछले साल भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी और तभी भी पानी के लिए हाहाकार आपको याद होगा कि मई के महीने में कैसे मचा था। इस बार अप्रैल में जिस तरह की स्थिति हुई है, उसके बाद यहाँ क्षेत्रवासियों का क्या मानना है, सरकार से क्या मांग वो करना चाहते हैं पानी की किल्लत को दूर करने के लिए, जरा उनसे ही समझिए। जी बताएंगे कि जरा जिला प्रशासन या प्रशासन के द्वारा पानी की जो किल्लत को रोकने के लिए किस तरह प्रयास करना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? जिला प्रशासन से हम लोग चाहते हैं कि जितने भी डैम है जो उद्योग और धंधे के लिए जो सुरक्षित करके रखें, वो कम से कम आम लोगों को, आम जनमानस को मिले। और प्रशासन एक जागरूकता अभियान चलाकर, आज हमारे पास बहुत सारे एनजीओ जैसे टीम है, लोगों को इसमें जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी आप बताएंगे कि प्रशासन को क्या करना चाहिए, आप क्या उम्मीद रखते हैं उनसे, जिससे कि जल समस्या से जो दूर हो सके? गांव में हैंडपंप के पास, कुएं के पास ज्यादा से ज्यादा रिचार्ज पिट बनाए, जिससे क्या है अतिरिक्त बहने वाले पानी उसमें संचय हो और हमारा नीचे का जो जल स्तर का लेवल हम बना रहे, जिससे पानी के संकट से उबरा जा सके। अब हम इससे जानते हैं कि अपने स्तर पे आपने क्या किया पानी की बचत के लिए, या क्या कर रहे हैं, या लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं? लोगों को तो यही सलाह दे रहे हैं कि कम से कम पानी का उपयोग करें, अधिक से अधिक पानी को बचाने की कोशिश करे, चाहे वो आपके घर में एक टैंक के माध्यम से हो, चाहे तालाबों को सुरक्षित करने के माध्यम से हो। सीसी रोड हटा दिया जाए ताकि उससे जो समस्याएं जो पैदा होती है, जिससे पानी सीधे बह के नदी नालों के द्वारा बाहर निकल जाती है, उससे अच्छा अगर चेकर टाइल्स डाल दिया जाए या सामान्य गिट्टी वाला, अगर पुरानी जो पत्थर वाले जो सड़कें बनती थी वैसी सड़कें बने तो उससे जमीन का जो वाटर लेवल है वो वापस मेंटेन हो सकता है। तो इनका मानना है कि कई तरह छोटी छोटी अपने स्तर पे तरीका भी अपना रहे हैं ताकि पानी की समस्या से निजात मिल सके, और शासन से भी काफी उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके द्वारा जागरूकता अभियान चला करके अन्य द्वारा जो किया जा रहा है उससे कुछ राहत मिल सकती है। जी निश्चित तौर पर बालोद में जल संकट तो है, लेकिन अच्छी बात देखिए मोहनदास ये कि यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं। वो समझते हैं इस बात को कि सिर्फ सरकार के, शासन और प्रशासन के ही सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा, जनता को भी अपनी सहभागिता निभानी होगी, और ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि बालोद के लोगों से ये पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को सीखनी भी चाहिए। देवेंद्र और मोहनदास, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसके साथ ही IBC 24 ये अपील करता है कि जिस तरह से इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है, जिस तरह से जगह जगह पर जल संकट नजर आ रहा है, आप भी जल को संचय कीजिए और इसके साथ ही जागरूक भी रहिए।